गुड आफ्टरनून क्लास। पॉलिटी पढ़ा रहे थे कल। पॉलिटी में कल कहाँ तक पढ़ाए थे? संविधान निर्माण पढ़ा रहे थे। संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग संविधान बना रहे हैं? 299 लोग संविधान बना रहे हैं। 3-4 से ज्यादा लोग जब बैठते हैं, 3-4 से ज्यादा जब लोग बैठेंगे तो उसको कहते हैं सभा। 3-4 से ज्यादा अगर लोग बैठते हैं तो उसको कहते हैं सभा। और जिस काम के लिए बैठे हैं उसको, किस काम के लिए बैठे हैं? संविधान निर्माण के लिए। और बैठे कितने लोग हैं? 299। तो इसको क्या कहेंगे? संविधान सभा। संविधान सभा। कोई दिक्कत? क्या कहेंगे इसको? संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए कितने लोग बैठे हैं? 299। इन 299 लोगों को कितने दिन लग जाएंगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये 299 लोग कितनी बार बैठेंगे? 11 बैठ के करेंगे। संविधान निर्माण में कितना खर्चा आएगा? 64 लाख रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? कल यहां तक बताए थे 64 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्लियर है एकदम? 26 नवंबर 1949 को ये इतना सब डाटा कलेक्ट करके ये संविधान पूरा बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। सुनना, लागू होगा 26 नवंबर 1950 को। उसी लागू वाली तिथि को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। कोई दिक्कत हो बताओ यहां तक? अब ये 299 लोग आपस में बैठेंगे तो झगड़ा कर देंगे? नहीं कर देंगे भाई? 299 लोग बैठेंगे, अलग अलग, इतना बड़ा भूभाग है भारत का, अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, तो अपनी अपनी बात रखेंगे तो इसमें झगड़ा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो इसको अलग अलग समितियों में बांटेंगे? नहीं बांटेंगे? एक समिति एक वो बना दिया, एक डब्बा बना दिया। ये समिति, एक समिति बनाई जिसमें कहा तुम लोगों को संविधान की डिजाइनिंग करनी है। ये जो संविधान हम लिखेंगे, ये जो बुक लिख रहे हैं, ये एकदम सादी लिख देंगे, एकदम कोई ना डिजाइनिंग ना कुछ। हम लोग के स्कूल की कॉपी नहीं है, ये पूरे भारत की कॉपी है, तो इसको ऐसे सादा छोड़ देंगे। कोई करेगा इसमें डिजाइनिंग का काम, ऐसे फूल पत्तियां बनाएगा इसमें, ऐसे करके ऐसे डिजाइनिंग बनाएगा। कोई डिजाइनिंग बनाएगा? नहीं बनाएगा? किसी को काम मिलेगा तुमको सिर्फ लाइन बनानी है, बॉर्डर बनाना है, मिलेगा? नहीं मिलेगा? तो सब लोगों के काम बांटे जाएंगे? नहीं बांटे जाएंगे? भैया 299 लोग बैठे हैं बनाने को और इनको काम नहीं बांटेंगे तो बताओ ये काम हो पाएगा? सबको अलग अलग काम बांटेंगे। 8 बड़ी समिति बनाएंगे, 8 बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियां बनाएंगे और अन्य छोटी समिति, बाकी कितनी? छोटी समिति। क्लियर है? नहीं क्लियर? बताओ। समिति मतलब अरे जैसे 10-20 लोग बैठे हो, 10-20 लोग बैठे हो, ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहेंगे? समिति। जिसका सीधा एक ही उद्देश्य हो, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड डिफाइन क्या हो उसका, एक उसका वो एम डिसाइड हो कि हमको ये ही करना है, तो उसको क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। 8 समिति बनाई गई, 8 बड़ी समितियां हैं, 8 बड़ी समितियां हैं और अन्य छोटी समितियां हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? सबको क्लियर है? 8 बड़ी समितियां, अन्य छोटी समितियां। अब लिखना 8 बड़ी समितियां, हेडिंग डालो। 8 बड़ी समितियां।
क्लियर है? पहली समिति लिखो, 8 बड़ी समितियों में पहली समिति लिखो, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। याद रखना समितियों के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति। क्लियर है? बताओ उस टाइम पे जब देश आजाद हुआ था तो सबसे ज्यादा पावर किसको मिली थी? प्रधानमंत्री को मिलेगी नहीं मिलेगी? सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना? सबसे पहला प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं बेवकूफ को, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संघ शक्ति समिति। सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। इस लोकतंत्र में भी 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष, अभी आगे पढ़ाएंगे। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी 2 भाग होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल होता है, एक संसदीय प्रणाली वाला। संसदीय प्रणाली में सबसे ज्यादा पावर होती है पीएम के पास। क्लियर हुआ? तो बताओ उस टाइम पीएम कौन है? तो बताओ इसके अध्यक्ष कौन है? इधर लिख रहे हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष पहली समिति समझ में आई बड़ी वाली, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी लिखो, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? हम बड़ी समितियां पढ़ा रहे हैं, छोटी समिति बहुत सारी हैं, 22 समितियां छोटी, उनको नहीं पढ़ना है। बड़ी समितियों में, बड़ी समितियों का नाम आएगा एग्जाम में ऐसे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष याद रखना है। क्लियर है? टिक लगाने को उसमें आएगा कि भैया अध्यक्ष, उसमें पूछेगा कौन है। तो बताओ इसमें तुमको नहीं पता चल रहा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष? उसमें ऑप्शन में 4 होंगे, ए पे पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, बी पे कोई होगा भीमराव अंबेडकर, ऐसे करके सब लोग होंगे। तो तुमको पता चल रहा, देखो संघ शक्ति किसके पास सबसे ज्यादा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, हाँ दूसरा भी पहले वाले के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ये जो सिंबल बना इसका मतलब वही होता है जो ऊपर लिखे हुए। ठीक है? अब लिखो प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों को एक किसने किया था? प्रांत मतलब राज्य, उस टाइम के छोटे छोटे राज्य। प्रांतों को एक किसने किया था? बहुत सारे 560 प्रांत थे, 560 प्रांत हो गए थे और छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में बट गया था। इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक करके इतने बड़े भारत का निर्माण किसने करवाया था? सरदार पटेल। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार पटेल। देखो याद करने में कोई दिक्कत हो रही? सरदार पटेल, ये पढ़ा ही चुके हैं। प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। DR अंबेडकर। प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कमेटी के कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक क्लियर हुआ? फिर लिखना बड़े ध्यान से, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कहते हैं इसको, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति, बहिष्कृत क्षेत्र की सलाहकार समिति, इसको अगर एक शब्द में कहें हम तो परामर्श समिति कह सकते हैं, परामर्श समिति। क्लियर हो रहा है? परामर्श समिति के अध्यक्ष है सरदार पटेल जी। परामर्श समिति परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? फिर से सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जी। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत किसी को? अब लिखो कितनी समितियां होंगी? 5। छठवीं लिखो प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। 6 ऊपर लिख रहे हैं। डालो, प्रक्रिया नियम समिति डालो। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ? 7वीं डालो राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। 7वीं राज्यों के लिए समिति, अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? लास्ट डालो, लास्ट समिति। 8 समिति थी बड़ी, 7 करा दिए, लास्ट है संचालन समिति, संचालन समिति। ये भी इंपॉर्टेंट है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? 8 समितियों में। अन्य छोटी समितियां हैं, छोटी समितियों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? वो जब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते तो कुछ समितियां पढ़नी पड़ती, 22 समितियों में से 12-13 समितियां पढ़नी पड़ती। क्लियर हो रहा है? 8 बड़ी समिति समझ में आई। लास्ट वाला संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन, संचालन को देख लेना, गूगल कर लेना, ठीक है? इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेना। हर एक चीज पूरा पढ़ाएंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। क्लियर है? 8 समितियां आई समझ में? 8 समिति क्लियर हुआ? सबके अध्यक्ष आए समझ में? कोई दिक्कत? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है वो है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी डालो, उसका हेडिंग डालो, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। ये सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति, ये सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी 8 समितियों में, मतलब जितनी भी समिति है छोटी बड़ी सब मिला के जितनी भी समिति, टोटल 30-32 समितियां हैं, सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी समिति? ड्राफ्ट समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट समिति ड्राफ्ट समिति, अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनको सलाह देने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए 7 सदस्य हैं। इनको सलाह देने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। 7 सदस्यों के नाम लिखो। पहले तो है भीमराव अंबेडकर जो खुद अध्यक्ष हैं, जो खुद
अच्छा, ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन लिख लो, कब हुआ है? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। ड्राफ्ट कमेटी, ये देख लो, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? कब हुआ, कब गठन हुआ? 19 अगस्त 1947 को। ड्राफ्ट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इनको सलाह देने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए 7 सदस्य हैं जिनके नाम लिखना है। नाम लिखो। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर लिखा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर लिखते हैं। ये सब पहले लिख लो। पूरा लिख लिया? सर लिख दीजिए। कौन कौन से सदस्य लिखवाएं? गोपाल स्वामी अय्यर, अभी लिख दे रहे हैं। सर 3rd 8 बड़ी समितियां हैं। 8 बड़ी समिति। इस बड़ी समिति में सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है वो कौन सी समिति है? ड्राफ्ट समिति। ड्राफ्ट समिति मतलब प्रारूप समिति। क्लियर है? इसके अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इनको मिला के 7 लोग साथ में काम करते हैं। इनको मिला के 7 लोग टोटल इसमें काम करते हैं, जिसमें पहले खुद हो गए अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले हो गए। दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हो गए कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर लिखा। कौन कौन हो गए? 3 लोग बताए। पहले भीमराव अम्बेडकर खुद, फिर कौन सा लिखवाया? एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद लिखो के मुंशी, डॉक्टर के मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी लिखा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला 5वें हो गए। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नोट डाउन करो। सैयद मोहम्मद सादुल्ला लिखा। छठे हैं एन माधवराव, एन माधवराव। एन माधवराव नोट डाउन करते जाओ, दिख रहा है साहब? एन माधवराव। लास्ट लिखो टीटी,
टीटी कृष्णचारी, टीटी कृष्णचारी, टीटी कृष्णचारी। सातवें हैं टीटी कृष्णचारी। नोट डाउन करो सबको। हमने बताया संविधान बनाने के लिए 299 लोग बैठे। 299 लोग बैठे तो उसको कहा संविधान सभा। 299 लोग अगर एक साथ बैठ के काम करेंगे तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिमाग लगाया, कहा सबको अलग अलग ग्रुप में बांट दें। अलग अलग ग्रुप में बांटने को क्या कहा? समिति। क्लियर हो रहा? अलग अलग ग्रुप में बांट दे और अलग अलग सबको काम दे दे। अलग अलग ग्रुप में बांट दे और अलग अलग सबको काम दे दे, उसको क्या कहा? समिति। टोटल समिति बनी 32 में से हमको सारी पढ़नी नहीं, हमको केवल 8 बड़ी समितियां पढ़नी थी। 8 बड़ी समितियां बता दी। उसमें भी 8 बड़ी समितियों में जो अध्यक्ष हैं उनके नाम याद रखने। 8 बड़ी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। क्लियर हुआ? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले पूरा ड्राफ्ट तैयार कर पाएंगे? उनको भी सलाह देने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए लोग होने चाहिए। तो उनको मिला के टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग। 7 लोगों के नाम लिखवा दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हैं खुद, और ये इतने टोटल ये इतने लोग हैं, 7 लोग। 7 लोगों के नाम लिखवाए। देखो क्या क्या नाम है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णचारी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? अब ये सब लोग पूरा संविधान बना के तैयार करेंगे। क्लियर हो रहा है? संविधान बना के तैयार करेंगे। उसके बाद संविधान लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ। हाँ, पता चल गया कि हाँ अब संविधान बन चुका है, लेकिन लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को। इसी 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। कोई दिक्कत? लिखो 26 जनवरी 1950 को इसी दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? हमने कहा संविधान बनाने में टोटल 32 समितियां थी, जिसमें से 8 समिति बड़ी थी और छोटी थी। लेकिन क्या छोटी समिति वाले सिर्फ बैठे रहेंगे वहां, काम नहीं करेंगे? वो भी तो काम करेंगे, नहीं करेंगे? उनके भी काम बटे होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उनके भी अलग अलग काम होंगे। लिखना, लिखो आवश्यक तत्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रब कर दे, सब लिख लिया? ये सब के नाम लिख लिया? डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो अभी तक आजादी से जितना पढ़ा रहे हैं हम, उससे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, इससे मैं गारंटी देता हूं 80% है पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन पेपर खखोर के देख के तब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मतलब मोहर के रूप में अपनाया गया। एग्जाम में पूछा जाए संविधान सभा में मोहर के रूप में क्या अपनाया गया? संविधान सभा ने मोहर के रूप में क्या अपनाया?
हाथी, हाथी क्लियर है। वहां पे घोड़ा, शेर और हिरन और हाथी होगा, उसमें से कौन सा टिक करना है? हाथी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था सर B.N. राव को, सर B.N. राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, पहला पॉइंट लिखा, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन है? B.N. राव, सर B.N. राव। क्लियर है? लिखा? फिर लिखो, संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव थे H.V.R. अयंगर, H.V.R. संविधान सभा के सचिव। हाथी को प्रतीक माना गया, कानूनी सलाहकार सर B.N. राव को बनाया गया और सचिव संविधान सभा के सचिव के रूप में किसको रखा गया? H.V.R. H देखो इंग्लिश में लिखे H.V.R. अयंगर, H.V.R. अयंगर संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वही लिखेगा संविधान कि नहीं लिखेगा? बताओ। जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वो लिखेगा, जिसकी राइटिंग गंदी होगी वो लिखेगा। अब भैया पूरे नेशन की बुक है तो अच्छी राइटिंग वाला होगा, अच्छी राइटिंग वाले को क्या बोलोगे? चीफ ड्राफ्टमैन। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? L.N. मुखर्जी, L.N. चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार कौन थे? मुख्य प्रारूपकार लिखा कौन थे? L.N. मुखर्जी। लिख लिया? लिख दे रहे हैं। L.N. मुखर्जी, L.N. मुखर्जी। कोई दिक्कत? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? देखो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट बताया संविधान सभा ने मोहर के रूप में, मोहर समझते हो? किसी संस्था में कोई कोचिंग जाओगे या फिर संस्था में कुछ करोगे तो ऐसे एक मोहर ठप्पा होता है ना, तो उस ठप्पे पे क्या छपा था? हाथी। मोहर के रूप में क्या? हाथी को माना। दूसरा पॉइंट देखो, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, क्लियर है? उसके बाद बताया संविधान सभा के सचिव H.V.R. अयंगर, चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार जो लिखेंगे संविधान को राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में, उनका क्या नाम है? L.N. मुखर्जी। कोई दिक्कत? सॉरी, चीफ ड्राफ्टमैन अलग होता है, सुलेखकार होता है, जो लिखता है उसको सुलेखकार कहते हैं, है ना? उसको क्या कहेंगे? कैलीग्राफर। सुलेखकार थे प्रेम बिहारी नारायण। सुलेखकार कौन थे? लिखना। चीफ ड्राफ्टमैन अलग होता है, वो ड्राफ्ट एक तैयार करता है, खाका तैयार करता है। चीफ ड्राफ्टमैन कौन होगा? अरे ये हम नहीं चेंज करा रहे, थोड़ा दिमाग से निकल गया। देखो चीफ ड्राफ्टमैन कौन है? L.N. मुखर्जी। हम उसमें कुछ चेंज नहीं करा रहे, हम जो बताए थे वही केवल बता रहे। देखो चीफ ड्राफ्टमैन कौन है? ड्राफ्टमैन का मतलब समझते हो? कभी कभी ड्राफ्ट देखा है, एक वो आएगा इन्वलप, इन्वलप में ऊपर की तरफ जो ड्राफ्ट दिया होता है, ड्राफ्ट
वो ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा? एल.एन. मुखर्जी। लेकिन संविधान को लिखेगा कौन अच्छी राइटिंग में? उसको कहेंगे कैलीग्राफर। कैलीग्राफर को हिंदी में कहते हैं सुलेखकार। प्रमुख सुलेखकार कौन होगा? लिखे नहीं हो बचपन में सुलेख, इमला, सुलेखकार। सुलेखकार दो लोग हैं, कौन कौन? प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण नहीं, शायद यही है मुख्य, यही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर है? दिख रहा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कोई दिक्कत? ये जो संविधान लिखा गया है, ये जो जिस राइटिंग में लिखा गया है, कोई राइटिंग होती है बोल्ड, इटैलिक, ऐसे होती नहीं? तो एक बताओ, बोल्ड में लिखा गया, इटैलिक में लिखा गया? ये इटैलिक में लिखा गया। ठीक है, संविधान किस राइटिंग में लिखा गया? इटैलिक फॉर्म में लिखा गया। लिखो, इटैलिक फॉर्म में संविधान को हस्तलिखित किया गया है। समझ में आ रहा है? थोड़ा टफ है। टफ क्या है इसमें? देखो कोई जुगाड़ नहीं है, मतलब तुमको याद ही करना पड़ेगा। क्या ही जुगाड़ है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये हो सकता है अपने दिमाग में थोड़ा क्या वो रखो, दिमाग तेज रखो। तो देखो, संविधान सभा के मोहर के रूप में हाथी, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी.एन. राव। ये रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी ट्रिक व्रिक अपने मन से बना लो, तो तुमको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और जुगाड़ नहीं। सजावट का काम करेगा, सौंदर्यीकरण और सजावट का काम करेंगे शांति निकेतन के कलाकार। शांति निकेतन के कलाकार जिनका नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। सजावट का काम दो लोग करेंगे। कभी संविधान देखोगे, गूगल पे लिखना संविधान, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमेज, तो उसमें देखोगे प्रियम्बल में बड़ा डिजाइनिंग टाइप का है। प्रियम्बल देखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व सॉलिडरिटी, ऐसे करके पूरा प्रियम्बल जो है उसमें बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ है। यार भारत की बुक बन रही है, ऐसे फर्जी की इसे शादी ऐसे लिख देंगे, जैसे हम बोर्ड पे लिखे ऐसे लिखेंगे, उसको बहुत हिसाब से लिखेंगे। ऐसे बॉर्डर पड़ा होगा, 2 बॉर्डर होंगे, 2 बॉर्डर है, 2 बॉर्डर के बीच में डिजाइन होगी कुछ ऐसे करके, डिजाइन होगी नहीं होगी, है ना? कुछ इस साइड में ऐसे डिजाइन होगी। तो बताओ ये डिजाइनिंग का काम कौन कर रहा है? सौंदर्यीकरण का काम नंदलाल बोस। ब्यूहर ना याद रहे, अरे ब्यूहर कितना कठिन नाम है, ब्यूहर, ठीक है, ब्यूहर ना याद रहे। राम मनोहर सिन्हा तो याद रहेगा। नंदलाल बोस इसी के अंदर लिखे हुए हैं, नंदलाल बोस, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ये क्या, ये दोनों लोग क्या काम कर रहे हैं? देखो ये डिजाइनिंग का काम। क्लियर है? बताओ सौंदर्यीकरण डिजाइनिंग का काम कौन करेगा? नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा। कानूनी सलाहकार कौन है? बी.एन. राव। तो इतना ठीक है, सोचो, अभी तो थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको ये रटना ही पड़ेगा। हम बोले देखो इसको डाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जब इसका हम नाम ही लिख दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये इसका मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में दिमाग में अगर दिमाग हुआ तो ठीक है, भूसा भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर चले आना घर आराम से।
घर में चाय पी के सो जाना, दूसरे वाले पेपर का इंतजार करना, जब आए तो फिर फॉर्म भरो और फिर जाना। अरे भैया पढ़ाई टफ नहीं होती, तुमको सच बताएं पढ़ाई टफ नहीं है, लेकिन हम लोग दिमाग बहुत जगह लगाते हैं चारों तरफ, है ना। और जब बहुत जगह दिमाग लगाओगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा दिमाग में, उसी को कहते हैं भूसा भर जाना। अब भूसा भरा होगा तो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे। अरे भैया हम कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तब भी तुम लोग सो रहे हो। इनको इम्पोर्टेंट समझ लो, हाँ इम्पोर्टेंट है तो है। वनडे एग्जाम में ये बहुत पॉसिबिलिटी है आने की, बहुत एग्जाम में ये आ चुके हैं, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। क्लियर है? अब बताओ संविधान निर्माण में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत संविधान में, ये सबको नोट करो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? डिजाइनिंग का काम कौन कर रहा है? नंदलाल बोस, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। संविधान सभा का मोहर, संविधान सभा मोहर के रूप में यूज कर रही हाथी। कानूनी सलाहकार BN राव। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर। ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी। प्रमुख सुलेखकार कौन है? प्रेम बिहारी नारायण। ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार, प्रेम बिहारी नारायण राय जाता है। कोई दिक्कत? ये देखो टफ पार्ट है जो हम पढ़ा रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये पॉलिटी में कोचिंग में कहाँ पढ़ाता है? ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाएगा तो या तो स्टूडेंट भाग जाएंगे और या तो मास्टर भाग जाएगा। तो अगर कोचिंग से भागने लगे तो कोचिंग कहाँ चलेगी? इसीलिए हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग नहीं पढ़ाते। जब पढ़ाया जाता है, मतलब पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं भैया लिखो आर्टिकल नंबर 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ऐसे करके पढ़ाते हैं। आर्टिकल नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पढ़ाते हैं। लेकिन इससे क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे? ये जो तुमको पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट है नहीं, और इसको स्किप कर दोगे फिर जो हम सब पढ़ के गए पॉलिटी पढ़े हैं, एग्जाम में बैठने जा रहे हैं पॉलिटी पढ़े, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार नहीं है पॉलिटी से, खाली आर्टिकल पढ़ के गए। अब वहां फंस गया तो वहां याद करते मम्मी पापा को कि जल्दी घर पहुंचे हम, और बताए चल के पेपर खराब हो गया। होता है? ऐसा नहीं होता है। अब लिखो, हेडिंग डालो, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। एग्जाम देके जब स्टूडेंट आता है, कोई एग्जाम जब होता है, जो बढ़िया एग्जाम देके आता है, जो अच्छा एग्जाम देके आता है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता। कोई कहेगा अगर भाई कैसा पेपर हुआ, ठीक हुआ, रिजल्ट आएगा तो देखेंगे भाई, करके तो ठीक आए, मतलब देखते हैं। और जिसका खराब होता है वो झंडा लेके आता होगा, क्योंकि ऐसे वाला नहीं दिखाते हैं, विन वाला झंडा, तो वो सब कर डाले। हमारा सिलेक्शन पक्का है, आते नहीं आते। और उसके बाद जब रिजल्ट आता कहीं उनका नाम ही नहीं, पढ़ के गए थे एग्जाम देने। देखो संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसने लिखा? अमेरिका ने। जिससे हमने संविधान सीखा उसी का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है। समझ में आ रहा है भैया? ब्रिटेन का भी लिखित संविधान है, लेकिन वो उसको लिखित मानते नहीं। अगर हमने किसी बुक को, मान लो हम पॉलिटी लिखे, पॉलिटी हमने बुक लिखी अपने नाम से लिख के उसका पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट बिल्कुल सब कंप्लीट करके उसको हम बता दिए कि ये हमारी बुक है, नाम है इसका, करण सर की बुक है, पॉलिटी नाम है, और ऐसे ऐसे एग्जाम में आएगी, तो बताओ ये बुक हुई या नहीं हुई?
अब बताओ अगर हम कोई 4-5 पन्ने लिख दें, 4-5 पन्ने लिख दें और उसके बाद कहें यार ठीक है मतलब लिखे हैं, जिसको जिसकी मर्जी हो पढ़ लेना, तो लिखे तो है नहीं लिखे, 4-5 पन्ने लिखे लिखे हैं नहीं लिखे। यही ढंग किसका है? ब्रिटेन का। उसने 4-6 पन्ने लिखे लेकिन वो ये नहीं कहता हमने संविधान लिखा है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता? अलिखित संविधान उसका कहा जाता है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान, अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान। समझ में आ रहा है? अगर ये तुमको कहा जाए कि हम संवैधानिक प्रक्रिया कहां से सीखें, तो ब्रिटेन से सीखें, लेकिन संविधान को लिखित रूप में, संविधान को लिखित रूप में आंकना और लिखित रूप में संजोना किससे सीखा है? अमेरिका से सीखा है। समझ में आ रहा है? हमने जब संविधान लिखा था, मतलब जब हम लोगों ने, उसमें लिखा है हम भारत के लोग। बताओ संविधान किसने लिखा है? एग्जाम में अगर आ जाए कि एग्जाम वो संविधान किसने लिखा है और उसमें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर जी ऐसे करके ऑप्शन में हो, तो बताओ ये इन लोगों ने लिखा है संविधान? वहां पे 200, हमने बताया बाबू 299 लोग थे और ये इलेक्ट होके गए थे। वहां की 80 करोड़ जनसंख्या ने इलेक्ट किया था, मतलब 80 करोड़ जनसंख्या संविधान लिख रही है, नहीं लिख रही है। इसीलिए उस संविधान में कहा गया हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखो यहाँ पे किसी का नाम है हम भारत के लोग, मतलब सारी 80 करोड़ जनसंख्या संविधान लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ पॉइंट? सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। सबसे पहले लिखित संविधान किसने लिखा? अमेरिका ने। जिससे हमने संविधान सीखा उसका ही संविधान अलिखित। किसका अलिखित संविधान? ब्रिटेन का। बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी को इंग्लिश में जो करवाने जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषता में लिखो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। पहला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और इसको लिखते हैं 299 लोग लिख रहे हैं। 299 लोग लिख रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा। भाई भारत में तुम 10 कदम चलोगे भाषा बदल जाएगी, 20 कदम चलोगे पहनावा बदल जाएगा, 30 कदम चलोगे रहन सहन बदल जाएगा, 40 कदम चलोगे तो पूरा का पूरा इंसान ही बदल जाएगा। होता है भारत में? नहीं होता। इसीलिए यहाँ मतलब भारत में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। मतलब हम देखा है उत्तर प्रदेश में ही तुम कई जगह पे जाओगे तो वहाँ भाषा में तुमको बदलाव लगेगा। बिहार में जाओगे तो वहाँ अलग भाषा चलती है, एकदम खड़ी भोजपुरी वाली भाषा चलती है। कहले गए थे ससुराल, ऐसे चलता है ना बिहार में। और तुम मुंबई में जाओगे भाव ये वो सब अलग अलग चलता है। पंजाबी जाओगे हाँ जी हो जी ऐसे करके पंजाबी। हर जगह की भाषा अलग अलग है। अपने ही भारत में कितनी भाषाएं है ना? वो तो मतलब एक उनको संवैधानिक दायरा दिया गया 22। अगर सबको जोड़ा जाए तो 80 के ऊपर निकल जाएंगे। अब बताओ अगर तुम भारत की भाषा सीखने लगो तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, है ना? और हर जगह के लोग आए हैं, हर जगह के लोग आए। टोटल कितने लोग हैं? 299। सब लोग अपनी अपनी बात, अपने अपने राज्य के हित की बात रखेंगे नहीं रखेंगे? इसमें सारे हितों की बात रखते रखते कितने आर्टिकल हो गए? आर्टिकल 395। इसमें कितने अनुच्छेद है? मूल संविधान में जब संविधान लिखा गया तब कितने आर्टिकल थे? 399। वर्तमान में अगर आर्टिकल पूछे जाए तो 470। बताओ दुनिया के किसी संविधान में इतने आर्टिकल हैं? नहीं है। इतने आर्टिकल तुम विस्तारित ढंग से लिखोगे तो बताओ किताब होगी या पोथी होगी? किताब होती पतली हो तो किताब, और बहुत मोटी हो तो उसको क्या बोलेंगे? पोथी। तो बताओ संविधान पोथी है या किताब है? पोथी है। इसी को दस्तावेज बोलते हैं।
जब मोटी किताब हो तो उसको क्या बोलेंगे? दस्तावेज। तो बताओ अपना संविधान दस्तावेज है कि नहीं है? उस दस्तावेज में जब ये दस्तावेज लिखा गया तो आर्टिकल कितने थे? 395 मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। वर्तमान में कितने आर्टिकल हो गए? 470। इस मूल संविधान में, इसी मूल संविधान में लिखना भाग है 22। उस समय भाग 22 थे, उस समय भाग 22 थे। क्लियर है? 8 अनुसूची थी, शेड्यूल कहते हैं, भाग को पार्ट कहते हैं, 22 पार्ट थे, समझ रहे हो, और 8 शेड्यूल। शेड्यूल को कहते हैं हिंदी में अनुसूची। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अरे भैया ये भाग अनुसूची कुछ नहीं होता। मतलब तुम किसी बुक को खोलोगे, किसी बुक को तुम लोगे तो उसमें पहले स्टार्टिंग में लिखा होता चैप्टर, लेसन, पार्ट, ऐसे नहीं लिखा होता। और जब चैप्टर होगा, चैप्टर के अंदर कई सारे लेसन होते हैं, और लेसन के अंदर क्या होते? पार्ट होते हैं। वही सिस्टम है। ये भाग जो है, ये जो पार्ट है, इन्हीं के अंदर आर्टिकल है, और ये जो शेड्यूल है इनके अंदर भी आर्टिकल का उल्लेख है। क्लियर है? तो हम कल जो है, आज टाइम हो गया, संविधान की प्रमुख विशेषता कल पूरी बता देंगे, और उसके बाद कल ट्रिक से प्रियम्बल बताएंगे, है ना। प्रियम्बल याद ऐसे नहीं रख पाओगे, ट्रिक से बताएंगे, याद रहेगा। उसके बाद वो जो पहला पेज कल बताएंगे, प्रस्तावना प्रियम्बल, वो पहला पेज है। उसके बाद हम एंट्री कर जाएंगे आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके निकलते, सब आर्टिकल कंप्लीट करने, फिर पूरा सब क्वालिटी ऐसे कंप्लीट करें। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर ले।